हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब भी देखिए बीपीएससी का जो दूसरा चरण का, अब समझिए कि अब अंतिम चरण में अब काउंसलिंग भी होने वाला है। रिजल्ट आपका बोला गया है कि आज रात से देना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए अब बहुत लोग पूछ रहे हैं कि डॉक्यूमेंट में क्या क्या। देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ लगेगा। तो देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ बात यहाँ समझ जाइए कि जो जो डॉक्यूमेंट आप जब फॉर्म फिलअप किए थे बीपीएससी का, समझे, उसका ओरिजिनल तो कागज़ होना ही चाहिए आपके पास। जो जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं जिस पर वाटर मार्क लगा रहेगा उसका वहाँ पर आपका ओरिजिनल मांगा जाएगा। उसके अलावा अब क्या क्या चाहिए तो देखिए सब डॉक्यूमेंट रख लीजिएगा, समझे। लेकिन जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो डॉक्यूमेंट तो आपसे मांगा ही मांगा जाएगा, ओरिजिनल उसका मूल। ठीक है, तो देखिए पहले 10वीं का अंक पत्र और 10वीं का मूल प्रमाण पत्र ये दोनों रख लीजिएगा। फिर उसके बाद 12वीं अपलोड की तो नहीं हुआ था लेकिन उसको भी रख लीजिएगा। ठीक है, तो 12वीं का अंक पत्र, मार्कशीट और 12वीं का मूल प्रमाण, ये सब डॉक्यूमेंट मांग दिया जाएगा कहीं पे, तो ये सब चीज़ आपके पास होना चाहिए। फिर उसके बाद स्नातक का अंक प्रमाण पत्र, फिर उसके बाद आपका स्नातक का मूल प्रमाण पत्र। याद नहीं है मूल तो आप औपबंधिक से भी काम चला सकते हैं, समझे, यानी प्रोविजनल से। फिर है स्नातक उत्तर यानी पीजी का, जो लोग +2 डाले होंगे उनके लिए पीजी का चाहिए। फिर उसके बाद बीएड या डीएलएड का अंक पत्र, मार्कशीट। फिर उसके बाद प्रोविजनल या जिनके पास मूल प्रमाण पत्र है उससे काम चल जाएगा। फिर उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, आरक्षण का जो लोग लाभ लेना चाहते हैं तो जाति प्रमाण पत्र तो होना ही चाहिए। फिर उसके बाद आवासीय प्रमाण पत्र। फिर उसके बाद जो अपलोड किए हैं उस पर वाटर मार्क लगा रहेगा, और वही वाटर मार्क जितना भी डाउनलोड होगा, अभी तो नहीं हो रहा है, जब डाउनलोड होगा, समझे, तब आपको वही डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल उसका वहाँ पर आपको बताना है, समझ गए। अब देखिए जाति का तो प्रिंट निकलता है तो उसमें क्या है, अलग आपको बताना होगा, चेक कर लेंगे अपना ऑनलाइन जो भी है। फिर जो लोग दिव्यांग में आते होंगे तो उनके लिए जो उनका प्रमाण पत्र है उनका उनके पास होना चाहिए। फिर 4 फोटो जो अपलोड करके आप एडमिट कार्ड डाउनलोड किए थे वो फोटो होना चाहिए। फिर आधार कार्ड, क्योंकि आधार कार्ड का वेरिफिकेशन होगा आपका बायोमेट्रिक से, तो वहाँ मोबाइल नंबर भी आपको ले जाना होगा जो आधार में आप डाले हुए हैं, समझ गए। नहीं है आपका ऐड तो फिर वहाँ, इससे पिछले बार हुआ था कि लिखवा के ले जाना था, बहुत इसका लोचा हो जाता है। लेकिन जिनका मोबाइल नंबर जो है उसको लेकर जाइएगा, वहाँ पर OTP उस पर गिरेगा। फिर उसके बाद आपका है सीटेट या स्टेट का अंक पत्र मार्कशीट ही मांगा जाएगा, क्योंकि अब की बार तो प्रमाण पत्र अपलोड नहीं दिया था, तो ऑनलाइन वाला ही जो इस होंगे इस बार के, तो वही जो बाद में बोला था उस पर लिखा होगा बीपीएससी टीचर एग्जाम में वैलिड है। तो उसके बाद एसबीआई का चेक या पासबुक बोला गया है, क्योंकि एसबीआई। फिर पैन कार्ड ले लीजिएगा। फिर उसके बाद बीपीएससी का जो एडमिट कार्ड है, उसके बाद जो अप्लीकेशन फॉर्म जब फॉर्म डाले होंगे तो वो वाला आप रख लीजिएगा। इतना तो आप लेके ही जाइएगा। और ये सब का क्या कि ओरिजिनल कॉपी भी ले जाना है, मूल। उसके बाद आपका वाटर मार्क जो बीपीएससी के लॉगिन कीजिएगा वहाँ से डाउनलोड करके आपको वाटर मार्क लगा हुआ जितना भी डॉक्यूमेंट है उसका ओरिजिनल तो चाहिए ही चाहिए। जो भी आप ग्रेजुएशन बीएड जो भी अपलोड किए हैं जो भी डॉक्यूमेंट, उसका ओरिजिनल चाहिए ही चाहिए, समझे। तो ये चीज़, और सब पर सेल्फ असिस्ट करना है तो ये तो वहाँ पर बता दिया जाएगा। तो इतना डॉक्यूमेंट को आपको कैसे भी करके ले जाना होगा, समझ गए। थैंक यू।